वेलकम है आर के स्टडी चैनल में। आज हम कहानी में से क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी में से पंचलाइट लेके आया हूँ। पंचलाइट की जो राइटर कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि आपकी बोर्ड हिंदी की प्रश्न पत्र में 5 नंबर फिक्स कर देगा। और इसमें से आपका क्या पूछ सकता है? पूरे पाठ का अपने शब्दों में क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप बहुत ही आसान शब्दों में इस कहानी की आप क्या कर सकते हो? व्याख्या कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पंचलाइट रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है जो बिहार के एक पिछड़े वर्ग का दर्शन करवाती है। तो स्टार्ट करते हैं। पंचलाइट को ये लोग रामनवमी के मेले से खरीद कर लाते हैं। पंचलाइट पेट्रोमैक्स को ये सीधे साधे लोग बड़े सम्मान की वस्तु समझते हैं। गांव के महतो टोली के लोग इसको देखने के लिए सरदार के घर के आगे खड़े हो जाते हैं और सरदार कहता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पूजा कर लेनी चाहिए। इसलिए वह अपनी पत्नी से पूजा की तैयारी करने को कहता है। परंतु समस्या यहाँ उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? उसके बाद गोधन महतो टोली का एक युवक है जो मुनरी से प्रेम करता है और उसके घर के पास से निकलते ही सलीमा, यहाँ पर सलीमा का मतलब है सिनेमा, का गाना गाता था। इसलिए उसकी माँ ने पंचों से शिकायत कर उसे महतो टोली से निष्कासित करवा देती है। मुनरी जानती है कि गोधन पंचलाइट गोधन जला सकता है और यह बात वह पंचों तक अपनी माँ द्वारा क्या करती है, वो पहुंचा देती है। उसके बाद पंच उसे बुलावा भेजते हैं। उसके ना आने पर गुलरी काकी उसे बुलाकर लाती है। गुलरी काकी कौन है? जो मुनरी की माँ है। और मुनरी कौन है? ये गोधन की प्रेमिका है, ध्यान रखिएगा। गोधन पंचलाइट को जला देता है और गुलरी काकी प्रसन्न होकर उसे शाम की भोजन का आमंत्रण देती है। और पंच कहते हैं कि खूब गाओ सलीमा का गाना, तुम्हारे साथ खून माफ। अब पंचलाइट की रोशनी में सभी भजन कीर्तन करते हैं और इस प्रकार गाँव की इस कहानी का आंचलिक झांकी प्रस्तुत की गई है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो आपका पंचलाइट की जो कहानी है बहुत ज़्यादा आसान शब्दों में बताई गई है। ऐसे ही कहानी ऐसे ही आपको नोट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।